जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 21 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ 9 हेवंस पे ये हुआ बात लेता है। तभी ल्यांगसोंग आकर कहता है कि लॉर्ड ऑफ ट्रेजर का हेवन स्प्रिंग है जो घाव को 3 से 5 दिन तक ठीक कर सकता है। तुम यहाँ कई दिनों से हो बट तुम ठीक क्यों नहीं लग रही हो? लगता है मर्मेड क्लैन का सोल स्लेयर जिससे तुम जख्मी हुए वो बहुत पावरफुल था। तुमने सबसे ऑनेस्ट मेट को सिलेक्ट किया उसे सर्व करने के लिए। तुम हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ भी कई दिनों से नहीं गए हो। तुम उसकी जरूरतों का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, लेट तुम नाटक क्यों कर रहे हो? ये भी तो एक टॉर्चर ही है। तभी ये हुआ को हेवनली लॉर्ड का आने का अंदाजा लगता है। वो टॉपिक चेंज करके कहता है, मैंने सुना जब मर्मेड क्लैन से लड़ाई हो रही थी ली युआन आर्टिक लैंड की जेल से भाग गया। क्या आपको उसके बारे में कुछ याद है जो घोस्ट लॉर्ड ने आपको बताया? ल्यांगसोंग कहता है, मैं ली युआन से 70,000 ईयर्स पहले मिला। वो रूथलेस है इसलिए वो घोस्ट लॉर्ड बनने लायक नहीं है, बट मैंने सुना करंट घोस्ट लॉर्ड ली जिंग बेवकूफी हर टाइम करता रहता था। दोनों इनकॉम्पिटेंट हैं। तभी हेवनली लॉर्ड सामने आकर कहता है, एग्जैक्टली शिंग कांग के दोनों बेटे इनकॉम्पिटेंट हैं। ये हुआ अपनी इंजरीज ठीक कर रहा है और तुम मीटिंग अवॉइड कर रहे हो। ल्यांगसोंग कहता है, फादर आप गलत न समझे, मुझे ये हुआ कि इंजरीज की चिंता थी तो मैं उसे चेक करने आ गया। मैं मीटिंग के लिए जाता हूँ। यहाँ सांगजी और शाओशिन आते हैं। शाओशिन प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ सूजिन और बाइशान भी आ जाती है। सूजिन बाइशान को बताती है ये रियल्म ऑफ सुप्रीम प्योरिटी है। सभी लोगों का आमना सामना हो जाता है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करके पुरानी बातें करते हैं। तभी शाओशिन बाइशान को अलग ही नजरों से देखती है। सूजिन शाओशिन के पास जाकर पूछती है, अब दोबारा प्रेग्नेंट हो गई? शाओशिन एग्री करके कहती है, अभी भी मुझे मॉर्निंग सिकनेस है। सूजिन कहती है, सूसू देखो आप दोनों किस्मत वाली हो। तभी सांगजी सूसू के बारे में पूछता है। सूजिन कहती है ये हुआ कि सेवियर सूसू है मॉर्टनम से और ये अभी ये हुआ के बच्चे की मदर बनने वाली है, इसलिए ये हुआ इन्हें सेलेस्टियल पैलेस में रख रहे हैं। सांगजी शॉक में और पूछता है। तभी सूजिन बताती है ये हुआ की लड़ाई सीक्रेट फ्रेम गोल्डन टाइगर से हुई, इन्हीं ने उन्हें बचाया। सांगजी कहता है, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि ये हुआ का लव ऐसा होगा। सूजिन हंसते हुए कहती है, हाइनेस क्या आपके हॉल में बहुत सारी लड़की नहीं हुआ करती थी? तभी शाओशिन उसे अलग ही नजरों से देखती है। सूजिन पूछती है कि आपको पता है कि क्राउन प्रिंस कहाँ है? सांगजी बताता है वो लॉर्ड ऑफ ट्रेजर के हेवन स्प्रिंग में आज सुबह से ही है। सूजिन एग्री करके कहती है वो बहुत इंजर्ड है इसलिए उनका वहाँ रहकर रेस्ट करना बेटर है। वो स्माइल करके सूसू को अपने साथ ले जाती है। तभी सांगजी शाओशिन से पूछता है, तुम उस मॉडल को क्यों देख रही थी? शाओशिन मना करती है। यहाँ सूजिन और बाइशान हेवन स्प्रिंग में पहुँचती है। यहाँ मेट सिर्फ सूजिन को ग्रीट करती है। सूजिन ड्रामा करके कहती है, भले ही सूसू के पास कोई टाइटल नहीं है बट वो क्राउन प्रिंस की है। मेट कहती है, क्राउन प्रिंस का ये ऑर्डर है कि बिना टाइटल वाली लेडी को हम सेलेस्टियल पैलेस के रूल के हिसाब से हम ट्रीट करें। सभी मेट माफी मांगती है। तभी सूसू कहती है, आप इनके लिए मुश्किल ना बढ़ाएं, मेरे पास वाकई में कोई टाइटल नहीं है। सूजिन सभी मेट को उठा के पूछती है, क्या अंदर हेवनली लॉर्ड और क्राउन प्रिंस है? मेट बताती है वो 2 घंटे से हैं और हेवनली लॉर्ड अभी आए हैं। क्या हम अनाउंस करें कि आप अंदर जा रही हैं? सूजिन मना करके कहती है, अगर वो लोग तुम्हें ब्लेम करेंगे तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगी, तुम डरो मत। यहाँ एक मेड नाई को बताती है कि आपकी लेडी उस फैन को रियल्म ऑफ सुप्रीम प्योरिटी में मंगा रही है जो वो अभी छोड़ के गई। नाई वो फैन उठाती है। यहाँ सूजन और बाइशान हेवनली लॉर्ड और क्राउन प्रिंस की बातें पीछे से सुनती है। हेवनली लॉर्ड कहता है, भले ही चिंगचू ने रिप्लाई किया है कि बाइशान अभी प्राइवेट प्लेस मेडिटेशन करने गई है बट वेडिंग पोस्टपोन नहीं होगी। ये हुआ एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है, भले ही बाइशान फॉक्स किंग की इकलौती बेटी है बट वो ईस्ट की क्वीन भी है। उसका टेम्पर औरों से बहुत अलग होगा। अगर उसे पता चला कि तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो तो तुम्हें सब कुछ उसका टॉलरेट करना होगा। ये हुआ एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड के जाने के बाद ये हुआ दर्द में खुद को संभालता है। तभी बाहर हेवनली लॉर्ड आकर बाइशान से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूजन कहती है, वाइफ लीशु को लगा कि सूसू अकेले बोर हो जाएगी अगर वो हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में रहेगी, सो उन्होंने मुझे इन्हें घुमाने को कहा था। हेवनली लॉर्ड कहता है, एक मॉडल लॉर्ड ऑफ ट्रेजर की मीटिंग में आएगी, अगर कुछ ना हो तो इसे यहाँ से जल्दी ले जाओ। सूजिन एग्री करती है। हेवनली लॉर्ड के जाने के बाद सूजिन बाइशान से कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ये हुआ है, हेवनली लॉर्ड तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तभी ये हुआ बाहर आकर सूसू से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूजिन कहती है, ये हुआ मैं यहाँ सूसू को लाई हूँ, तुम इसे ब्लेम मत करो। ये हुआ कहता है, वाइट सूजिन आप शिवू पैलेस के मामले में दखल अंदाजी करना बंद करें। सूजिन ड्रामा करके एग्री करते हुए कहती है, आप सेलेस्टियल टाइप की क्राउन प्रिंस हैं और मैं सिर्फ हेवनली लॉर्ड की वाइफ। मैं बीच में कुछ ज्यादा ही पड़ गई। सूजिन के जाने के बाद ये हुआ कहता है,
तुम उसके करीब और मत जाना। बायशान एग्री करती है। ये हुआ कहता है यहाँ के रूल के हिसाब से तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए, मैं चेंज करके तुम्हें वापस भेज दूंगा। ये हुआ अंदर जाता है। यहाँ ताइचन पैलेस में फेंगजू सिमिंग को पटाती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सिमिंग कहता है वहाँ लॉर्ड और टाइटीज भी सभी होंगे, मैं आपको अपने साथ कैसे ले जाऊँ जब आप वहाँ इनवाइटेड ही नहीं है। फेंगजू कहती है मैं मेड हूँ, मैं आपको फॉलो करूंगी बस, और आज से मैं स्टार लॉर्ड की मेड हूँ। सिमिंग ग्रीट करते हुए कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फेंगजू कहती है कर सकते हो। बेचारा सिमिंग कुछ कह नहीं पाता। यहाँ ये हुआ बायशान पीछे आते हैं। यहाँ सांगजी और शाओशिन दोनों हेवनली लॉर्ड को ग्रीट करते हैं। सांगजी कहता है शाओशिन अब बच्चे के साथ है, आज मैं उसे आपके पास इसलिए लाया हूँ ताकि आप उसे सेलेस्टियल डिग्री के थ्रू कोई टाइटल दे दें। हेवनली लॉर्ड कहता है तुमने अपना अच्छा फ्यूचर इसके लिए छोड़ दिया, मैं तुमसे ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, और तुम यहाँ लॉर्ड ऑफ ट्रेजर की मीटिंग में इसे यहाँ ले आए हो। क्या तुम मुझे ये याद दिलाना चाहती हो कि तुम कितने नालायक हो? सांगजी कहता है मैंने ऐसा नहीं सोचा था, आप गुस्सा ना हो फादर। तभी वहाँ फेंगजू आती है। हेवनली लॉर्ड सिचुएशन देखकर कहता है उठो, मीटिंग खराब मत करो। तभी नया फैन ऑफ कुल्लर आती है। जैसे ही वो बायशान को देने के लिए आगे बढ़ती है, कोई अपनी पार से उसे गिरा देता है। फैन ऑफ कुल्लर से लाइट निकलती है और सब कुछ हिलता है। उससे डेमन फायर फीनिक्स बाहर आता है। यांग जोंग कहता है ये तो लॉर्ड ऑफ ट्रेजर का मैजिकल बीस्ट है, सब कुछ वहाँ हिलता है। ये हुआ अपनी पार से उसे रोकने की सोचता है, बट वो फीनिक्स फेंगजू को घायल करता है। जैसे ही फीनिक्स दोबारा फेंगजू को मारने ही वाला होता है, ली जिंग उसे बचा लेता है और लड़ता है। फेंगजू बेहोश हो जाती है। सीमिंग उसके पास पहुंचता है। ली जिंग और फीनिक्स में तगड़ी लड़ाई होती है। जैसे ही ली जिंग हार के गिरता है, वो कहता है कि अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। फीनिक्स फिर भाग जाता है। इस बार वो ये हुआ की तरफ आकर उससे लड़ता है। ये हुआ उसे हरा के गिरा देता है और उसे कंट्रोल करके फैन अपने हाथ में ले लेता है। ये हुआ बायशान से कहता है कुछ भी मत कहना। यहाँ सीमिंग फेंगजू को गोद में उठाकर ताइचिन पैलेस की सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचकर उसे लिटा देता है। तभी वहाँ दीजुन पहुँचता है। जियो पूछती है इस बार ये किस मुसीबत में पड़ गई, इतना खून कैसे? सीमिंग बताता है लिटिल प्रिंसेस मीटिंग में मेरे साथ गई थी, किसी ने गलती से जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लुन गिरा दिया, उससे वहाँ लॉर्ड ऑफ ट्रेजर का फीनिक्स डर गया, उसने अपना कंट्रोल खो दिया और प्रिंसेस पे अटैक कर दिया। दीजुन शॉक में फेंगजू को देखकर कहता है सभी बाहर जाओ। तभी वहाँ डॉक्टर आके कहता है आप मुझे इन्हें चेक करने दे। दीजुन कहता है मैंने कहा ना सभी बाहर जाओ। सभी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। यहाँ असेंबली हॉल में ये हुआ हेवनली लॉर्ड को बताता है मैंने सूसू को जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लुन दिया, उसे नहीं पता था कि ये मैजिकल आर्टिफैक्ट कुल्लुन माउंटेन का है। मैंने सोचा ये मॉर्टल है तो ये मैजिकल आर्टिफैक्ट को चला ही नहीं सकती, बट मैंने सोचा नहीं था इससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी। मैंने इसे अच्छे से हैंडल नहीं किया, इसलिए मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। हेवनली लॉर्ड पूछता है तुम्हें पता है उसे कौन इंजर्ड हुआ? ये हुआ मना करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है वो बायशान की नीस बाय फेंगजू है। बायशान को अभी सेलेस्टियल टाइप में शादी करनी है और इस मॉडल ने उसकी नीस को इंजर्ड कर दिया। अगर सिंचू ने हमें ब्लेम किया तो बताओ मैं उन्हें क्या रिप्लाई दूं? ये हुआ कहता है मैं उनसे खुद माफी मांगूंगा। हेवनली लॉर्ड कहता है माफी? उठो, तुम्हारी गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है, बट इस मॉडल का क्या? बायशान कहती है मुझे गलत ठहरा गया है, आप प्लीज इन्वेस्टिगेट करें। हेवनली लॉर्ड और पूछता है बायशान कहती है मैं नहीं जानती थी कि ये फैन ट्रू मैजिकल आर्टिफैक्ट है। हेवनली लॉर्ड कहता है सेलेस्टियल रेगुलेशन के हिसाब से भूल की माफी नहीं है। तभी नायनाय कहती है मैं तो वहाँ आना भी नहीं चाहती थी, एक सेलेस्टियल की मेड ने मुझे मैसेज दिया कि मैडम फैन को मंगा रही है। बायशान पूछती कौन सी मेड, क्या तुम उसे जानती हो? बायशान कहती है हेवनली लॉर्ड आप प्लीज इसे अच्छे से और इन्वेस्टिगेट करें, मैंने नायनाय को कोई मैसेज नहीं दिया, किसी ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। हेवनली लॉर्ड चिल्ला के कहता है बदतमीज, तुम्हारे कहने का मतलब है कि एक टाइटी मॉर्टल को फ्रेम करेगा? बायशान कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, बट आपने सुना। तभी ये हुआ चिल्ला के कहता है बस करो। वो ग्रीट करके कहता है सूसू ने आपको ऑफेंड किया, आप उसे माफ करें। तभी यांगसोंग कहता है हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ की मेड अभी ये सेलेस्टियल पैलेस में प्रमोट हुई है, उसे यहाँ के रेगुलेशन नहीं पता, यह उसका फर्स्ट टाइम है, इसलिए उसने घबरा के गलती कर दी, आप इस मेड की बातों पे गुस्सा ना हो। तभी बायशान कहती है भले ही नायनाय का लो स्टेटस है, बट उसने सच बोला, वो अपनी गलती को मना करके किसी और को फ्रेम क्यों करेगी? तभी ये हुआ चिल्ला के कहता है शट अप। तभी सूजन ग्रेट करते हुए कहती है गलती मेरी है कि मैं सूसू को रियम ऑफ सुप्रीम प्योरिटी ले गई, अगर आप उसे ब्लेम करना चाहते हैं तो उसकी जगह मुझे करें। तभी ये हुआ कहता है शिवू पैलेस के मैटर में किसी भी बाहर वाले को परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उसे पनिशमेंट मिलेगी तो वो खुद उसे पूरा करेगी, इससे आपको कुछ लेना देना है ही नहीं। तभी लॉर्ड ऑफ ट्रेजर आके कहता है मैंने सुना मेरे बीच से सभी को प्रॉब्लम में डाल दिया, इसलिए मैं यहाँ
जल्दी आया। मैं सभी को थैंक करना चाहता हूँ कि सभी ने उस बीस्ट को कंट्रोल किया। मैं भी नहीं जानता था कि आज उसने अपना कंट्रोल कैसे खो दिया। हेवनली लॉर्ड उठकर कहता है, एक मेट ने इस फैन को गिरा दिया जिससे फीनिक्स बाहर निकला। मैं वही बात कर रहा था। लॉर्ड ऑफ ट्रेजर कहता है, ये जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लन है। क्या आप जानती हैं ये फैन किसका है? हेवनली लॉर्ड कहता है, हाँ। लॉर्ड ऑफ ट्रेजर कहता है, तो आप ये भी जानते होंगे कि इस बीस्ट ने हाई इमॉर्टल सीएन को 70,000 ईयर्स पहले बहुत हर्ट किया। उस वक्त गोस्ट लॉर्ड ली जिंग भी वहाँ थे। वो भी उसी फीनिक्स से बहुत इंजर्ड हुए। क्या आपको याद है गोस्ट लॉर्ड? ली जिंग एग्री करके कहता है, आइया ना मेरी लड़ाई उस फीनिक्स से हुई, तभी वो जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लन से शांत हुआ। हेवनली लॉर्ड कहता है, मैं नहीं जानता था कि गोस्ट लॉर्ड और सीएन दोस्त थे। ली जिंग कहता है, ये बस कोइंसिडेंस था, हम फ्रेंड्स नहीं थे सिंस ये हेवनली लॉर्ड का फैमिली मैटर है, मुझे यहाँ होना नहीं चाहिए। ली जिंग रिक्वेस्ट करके चला जाता है। तभी लॉर्ड ऑफ ट्रेजर कहता है, ये शायद सीएन ने इस फैन से उस फीनिक्स को कंट्रोल किया जिससे आज वो फॉर्म में आ गया और उसने अटैक किया। वो फैन येहुआ को देता है। येहुआ कहता है, जो भी रीजन हो, शीबो पैलेस ने मीटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आप मुझे माफ करें। लॉर्ड ऑफ ट्रेजर कहता है, बुरा हुआ कि वो बीस्ट मर गया, बट आप हेवनली लॉर्ड इतना नाराज क्यों है? हेवनली लॉर्ड कहता है, वो बीस्ट तो मराई, बट उसने चिंगचू की प्रिंसेस को भी हर्ट किया। लॉर्ड ऑफ ट्रेजर कहता है, गलती मेरी है, उस फीनिक्स को कंट्रोल करना बाकी था, बट मैं ही उसे 9 हेवंस पे ले आया जिससे इतना बड़ा कांड हो गया। अगर आपको किसी को पनिश करना है तो आप सबसे पहले मुझसे करें। हेवनली लॉर्ड कहता है, आप ज्यादा सोच रहे हैं, लॉर्ड ऑफ ट्रेजर ने तुम्हारी जगह ब्लेम लिया, तुम्हें उनका एहसान मानना चाहिए। तभी सूजन उठती है। हेवनली लॉर्ड बादशाह और नाइन को जाने को कहता है। तभी येहुआ उन्हें रोकते हुए कहता है, भले ही लॉर्ड ने तुम्हारी साइड ली है, बट मैं तुम्हें इतनी आसानी से ऐसे जाने नहीं दे सकता। आज के बाद हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ बंद रहेगा, बिना मेरी परमिशन के कोई भी अंदर से बाहर जा नहीं सकेगा। नाइन एग्री करती है। तभी लॉर्ड ऑफ ट्रेजर कहता है, हमारे मेंटोर आ गए हैं, क्यों ना हम सभी जाकर उन्हें ग्रीट करें। तभी हेवनली लॉर्ड येहुआ से कहता है, तुम जाओ और उन्हें ग्रीट करो। येहुआ एग्री करके त्यांशु और जायुन को बादशाह और नाइन को वापस ले जाने को कहता है। बादशाह रोते हुए वहाँ से जाती है क्योंकि येहुआ ने उसकी साइड बिल्कुल भी नहीं ली। बाद में येहुआ लॉर्ड ऑफ ट्रेजर को सिचुएशन संभालने के लिए थैंक्स कहता है। लॉर्ड ऑफ ट्रेजर कहता है, अच्छा हुआ गोस्ट लॉर्ड ली जिंग मेरे पास आ गए, नहीं तो हेवनली लॉर्ड का गुस्सा तो उस लेडी की जिंदगी ले ही लेता। येहुआ पूछता है, ली जिंग? लॉर्ड ऑफ ट्रेजर बताता है, कुछ दिन पहले ली जिंग की पर्सन ने जावा पैलेस में आग लगा दी जिससे सूसू इंजर्ड हो गई, इसलिए आज उसने उसकी हेल्प करने की सोची। येहुआ पहले तुम्हारे सेकंड अंकल सबसे ज्यादा फेवरेट थे, लेकिन वो अब नॉर्थ सी में डिमोटेड हो गए, वो भी सिर्फ एक औरत के लिए। तुमने ये सब देखा है ना, मॉर्टल एक मॉर्टल ही रहेगी, उसकी यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें उसे जिंदा रखना ही है तो तुम्हें उसे यहाँ से दूर भेजना ही होगा। यहाँ हेवनली लॉर्ड सूजन से नील करा के पूछता है, तुमने उस मॉडल की हेल्प क्यों की? सूजन कहती है, ये एक्सीडेंट इतना भी बड़ा नहीं था, क्या आप उसकी जिंदगी ले ले? अगर उसे कोई डेथ पनिशमेंट नहीं मिली तो क्या मैं उसे थोड़ा सा सफर करा नहीं सकती थी? हेवनली लॉर्ड कहता है, मेरे सामने ड्रामा और समझदार बनना बंद करो। सूजन कहती है, मैं ड्रामा नहीं करना चाहती आपके सामने, बट मुझे चिंता है कि कहीं वो औरत क्राउन प्रिंस के बीच में ना आ जाए, इसलिए मैं आपको असिस्ट करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं उस सूसू को रास्ते से हटा दूँ। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम्हें मेरी परेशानी की चिंता है, और जब तुमने मेरे लिए लोगों का दिल जीतना चाहा तब जाकर तुमने मुझसे शादी की, बट उसके बदले तुमने मुझसे एक विश मांगी और मैंने तब हाँ कर दिया। अब तुम मेरी हेल्प के लिए उस वुमेन को रास्ते से हटाना चाहती हो। इस बार तुम्हारी क्या विश है? सूजन कहती है, वही एक विश है। हेवनली लॉर्ड पूछता है, क्या है जिसके पीछे तुम पड़ी हो? सूजन अपना बार बार सर पटकते हुए कहती है, मेरे सिर्फ एक ही विश है, अगर मैंने उस मॉडल को खत्म कर दिया तो आप मुझे क्राउन प्रिंस की सेकंड वाइफ बना देना। हेवनली लॉर्ड पूछता है, तुम शीबू पैलेस में शादी करना चाहती हो? सूजन कहती है, पूरी जिंदगी में मेरी बस यही विश है। हेवनली लॉर्ड पूछता है, तो तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्या? सूजन एग्री करती है। हेवनली लॉर्ड कहता है, बढ़िया, तुम जैसी को येहुआ के साथ रहना ही चाहिए, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या चाहिए और कैसे चाहिए। मैं एग्री करता हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडसन की और वाइफ बन सकती हो, वैसे भी हमारा नाम का ही रिश्ता है, तो मैं क्यों तुम्हें अपने साथ रखूं ताकि तुम अपनी जवानी मुझ पे बर्बाद करो। सूजन पूछती है, क्या आप मान गए? हेवनली लॉर्ड एग्री करता है। सूजन झुककर उसे थैंक यू कहती है। हेवनली लॉर्ड कहता है, बट तुम याद रखना कि तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया है। सूजन कहती है, आप चिंता ना करें, मैं ऐसी प्लानिंग करूंगी कि क्राउन प्रिंस भी उसे बचा नहीं पाएंगे। यहाँ ली जिंग को सीएन की लड़ाई वाले फ्लैशबैक याद आते हैं जब वो उस फीनिक्स से लड़ी। वो सोचता है कि कहीं उस पीस ने सूसू को अयन तो नहीं समझ लिया। तभी फायर सीलिंग आकर बताता है, लेडी सूसू को लॉर्ड ऑफ ट्रेजर ने बचा लिया, बट उसे शीबू पैलेस ले जाया गया है और अब वो हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ के बाहर निकल भी नहीं पाएंगी। ली जिंग पूछते, क्या
कोई सेलेस्टियल पैलेस में ऐसे ही किसी की जिंदगी ले सकता है? 9 हेवंस पे वो मॉर्टल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तभी शानु कहती है आपको उसकी इतनी चिंता, उसके पेट में क्राउन प्रिंस का बेबी है, तो वो यहाँ सेलेस्टियल पैलेस में डेंजर में कैसे हो सकती है? लीजिंग कहता है कहना मुश्किल है। शानु कहती है आप उस मॉडल की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? लीजिंग कहता है जब से तुम प्रेग्नेंट हुई हो तब से मैं तुम्हें बहुत झेल रहा हूँ, लेकिन अब तुम बेवजह की बातें क्यों बढ़ा रही हो? शानु कहती है ये सब आपके लिए है, भले ही आपको लगता है कि मेरी फीलिंग्स आपको लेकर रियल नहीं है। लीजिंग कहता है मुझे इसके बारे में और कुछ बातें नहीं करनी। वो जैसे ही जाता है शानु उसे पुकारती है। लीजिंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उस औरत को ढूंढने शिबू पैलेस नहीं जा रहा। लीजिंग के जाने के बाद शानु मुंह बनाती है। यहाँ दीजुन अपनी पार से फेंगजू को ठीक करता है। फेंगजू होश में आकर उसे पुकारती है। दीजुन कहता है कुछ मत करो। फेंगजू कहती है आप फिर से मुझे बचा रहे हो, अगर आप फिर से बचाएंगे तो क्या मैं अपना कर्ज उतार भी पाऊंगी? दीजुन कहता है बस चुप रहो। फेंगजू बेहोश हो जाती है। दीजुन अपने पार फेंगजू को दे देता है और खुद कमजोर महसूस करता है। यहाँ नाय रोते हुए बाईशान से कहती है मुझे किसी पे ऐसे ही ट्रस्ट करना नहीं चाहिए था, मैंने आपका नाम खराब किया, आप मुझे पनिश कीजिए। बाईशान कहती है मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, और देखा जाए तो मेरी वजह से तुम फंसी। नाय रोते हुए कहती है मैं सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। बाईशान पूछती है कि तुम्हें पता है फाइव सुजिन ये वहाँ से कैसे रिलेटेड है? नाय बताती है मैंने सुना उन्हें क्राउन प्रिंस की मदर लाइन और वो क्राउन प्रिंस के साथ ही बड़ी हुई। बाद में जब बाईशान आराम करती है तभी वहाँ ये हुआ आकर उसे पुकारता है, बट तब तक वो सो चुकी होती है। यहाँ फेंगजू को होश आता है। वो उठकर सोचती है मैं तो यहाँ अपना कर्ज चुकाने आई थी, बट मैंने उन्हें फिर परेशान कर दिया। उन्होंने मुझे हील करने के लिए अपनी पावर का भी यूज किया। अगर अब मैं यहाँ और रुकूंगी तो मैं चिंचू को और एम्बैरेस कर दूंगी। वो उठती है बट वो कमजोर होने के कारण फॉक्स बन जाती है। जैसे ही वो आगे जाती है वो कहती है मैं चल क्यों नहीं पा रही हूँ। बाद में वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ दीजुन आता है और फेंगजू को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ बाईशान सोकर उठती है। ये हुआ आग बंद करके बैठा होता है। जैसे ही बाईशान उसकी तरफ जाती है ये हुआ उठकर कहता है सुसु। बाईशान उससे सॉरी कहते हुए कहती है जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मेरा मूड बार बार बदल रहा है। ये हुआ कहता है गलती तुम्हारी नहीं है, सेलेस्टियल पैलेस में कुछ ज्यादा ही रोज है, हम यहाँ माउंट चुंजी वाली केयरफ्री जिंदगी नहीं जी सकते। कल जो हुआ, बाईशान कहती है कल जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं सोच रही थी हेवरी लॉर्ड मुझसे खुश नहीं है क्योंकि तुमने मॉर्टरनेम में उनसे बिना पूछे मुझसे शादी की। वो उसके कंधे पे सर रख के कहती है ये हुआ मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपना दिन बिताना चाहती हूँ जैसे हम माउंट चुंजी में बिताया करते थे, बताओ? ये हुआ एग्री करता है। बाईशान पूछती है क्या तुम आज रात आओगे? ये हुआ मना करता है। बाईशान कहती है मैं सब समझ गई, तुम सेलेस्टियल टाइप की क्राउन प्रिंस हो, तुम्हें ऑफिशियल मैटर देखने होंगे। अगर मैं तुम्हें रोकूंगी तो लोग कहेंगे तुम एक औरत के दीवाने हो, ऐसा लोग ड्रामा में कहते हैं। ये हुआ हंसते हुए कहता है ऐसे मॉडल के ड्रामा यहाँ सेलेस्टियल पैलेस में नहीं है। तभी बाईशान भी हंसती है। ये हुआ कहता है अब मुझे चलना होगा, उठकर चला जाता है। यहाँ दीजुन फेंगजू को और पार देता है। तभी वहाँ सीमिंग आता है। दीजुन कहता है हेवरी लॉर्ड को रिपोर्ट करो कि चिंचू की लिटिल प्रिंसेस बिल्कुल अब ठीक है। सीमिंग कहता है अच्छा हुआ, क्या लिटिल प्रिंसेस चिंचू वापस चली गई? सीमिंग फेंगजू को देख के चला जाता है। यहाँ फायर चीलिंग लीजिंग को बताता है ली युआन फार नॉर्थ की साइड है, वो वहाँ से वॉर की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक सोल्जर आकर बताता है हेवरी लॉर्ड आपको ग्रैंड हॉल में डिस्कशन करने के लिए बुला रहे हैं। तभी लीजिंग अंदर अपने कपड़े पहनने आता है। श्वान न्यू उठकर पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? लीजिंग बताता है ग्रैंड हॉल, हेवरी लॉर्ड ने बुलाया है। श्वान कहती है मैं नहीं मानती, हेवरी लॉर्ड तुम्हें क्यों बुलाएंगे? तुम सेलेस्टियल पैलेस में भी नहीं हो, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो वो तुम्हें डिस्कस करने के लिए बुला रहे हैं? तुम ऑब्वियसली उस मॉडल से मिलने जा रहे हो। तुम मुझे सिर्फ इसलिए बुली कर रहे हो ना क्योंकि मैं यहाँ से बाहर जा भी नहीं सकती, मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। लीजिंग कहता है बस करो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि हेवरी लॉर्ड ने मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि तुमने जो मिलिट्री सील चुराई है उससे यानजी ने ली युआन को छुड़वा लिया और ली युआन भाग गया और अब वो फार नॉर्थ में वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। श्वानु कहती वॉर? लीजिंग कहता है अगर हेवरी लॉर्ड ने तुम्हें ब्लेम किया तो भी मैं तुम्हें उनकी पनिशमेंट से बचा भी नहीं पाऊंगा, सो इसी रूम में रहना। यहाँ फेंगजू अपने रूप में आकर खूब खुश होकर कहती है दीजुन की गोद में रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बट जिसने मुझे बचाया उसे उल्लू बनाना गलत नहीं होगा क्या? तभी वो दीजुन और सीमिंग को अंदर आते हुए देखती है। फेंगजू दोबारा फॉक्स बन जाती है। दीजुन फेंगजू को बुलाता है। दीजुन बैठता है। वो फेंगजू को प्यार करते हुए कहता है हेवरी लॉर्ड गुस्से में थे। सीमिंग एग्री करके बताता है उन्होंने गोस्ट लॉर्ड और क्राउन प्रिंस को भी वहाँ बुलाया है। यहाँ ग्रैंड हॉल में हेवरी लॉर्ड रिपोर्ट देखकर पूछता है क्या सीक्रेट फ्लेम गोल्डन टाइगर दोबारा सामने आ गया
और अब वो वहाँ नॉर्थ आर्मी के साथ मिलकर वॉर की तैयारी कर रहा है। ये वो कहता है सीक्रेट फ्लेम गोल्डन टाइगर। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Sagya YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Sagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.